वेलकम बैक पिशा। आज मैच खेला गया और इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक मरतबा फिर से कामयाबी हासिल की है और कराची किंग्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन अहम बात यह है, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज आती हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, खेल चुके हैं और कम बैक करना चाहते हैं। वो उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट इस टूर्नामेंट में भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। उनमें एक नाम है इरफान खान न्याजी का, उस पर भी बात करेंगे कि कराची किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस उनकी जानिब से नहीं आ रही। वो इरफान खान न्याजी जो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होते थे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में क्यों नहीं है, यहाँ पर वो रन्स नहीं कर पा रहे, तो इसकी क्या वजूहत है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज के परफॉर्मर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान। बॉलिंग बैटिंग दोनों तरफ से अच्छा परफॉर्म किया है। उनके स्टैट्स आपके सामने रखते हैं, स्पेशली पहले बॉलिंग के। और बॉलिंग में देखा जाए तो आज उन्होंने 4 ओवर्स करवाए, 17 रन दिए, विकेट्स उनकी 2 हैं, इकॉनमी 4.25 की है, बहुत ज़बरदस्त। और इसी तरह से बैटिंग करते हुए भी आज उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है और अपनी टीम को मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया। 40 बॉल पर 47 रन किए हैं शादाब खान ने। लेकिन इन पर तो हमने बात की। मेरा सवाल जो है वो शाकिर अब्बासी साहब से है। शाकिर, इरफान खान न्याजी कराची किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं लेकिन कोई अच्छे रन्स नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने जैसे सलमान लियागा कहते हैं ना, हमारी भी नज़र सब पे है, तो हम भी सब पे नज़र मारेंगे ना। ये ना हो कि हम सिर्फ बाबर आजम, शादाब खान इधर ही रहें, लेकिन ये ऐसे लड़के हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होते रहे हैं किसी वक्त में। अब इस PSL में ये भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखिए, इरफान खान न्याजी वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन जिन्होंने बगैर परफॉर्म किए तकरीबन 14 T20 खेल लिए, 9 वनडे खेले। 9 वनडे में उनके 50 रन भी नहीं है कलेक्टिव, यानी 48 रन 9 वनडे में बनाए और 14 T20 में 200 रन नहीं है। मैं उनके स्टैट्स देख रहा था, कोई 50 नहीं है। इसके बावजूद आप उनको मौके दे रहे हैं। ठीक है, फिटनेस उनकी बहुत अच्छी है, जब भी वो फिटनेस टेस्ट देते हैं सबसे अच्छी फिटनेस होती है। फील्डिंग में भी काफ़ी हद तक बेहतर हैं, लेकिन उनको हमने जिस मकसद के लिए खिलाया कि कोई हार्ड हिटर आए, वहाँ फिनिश करे जहाँ ज़रूरत हो, कहीं भी मुझे नहीं लगा। एक इनिंग्स उनकी 30-35 रन की थी, वही उनका ये स्कोर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सके। इससे बेहतर तो मैं आज अब्बास अफरीदी की बैटिंग देख रहा था। मुझे वो उमर गुल के, वो इनके चाचा जो है उमर गुल, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो मुझे वो याद आया। और आज अगर मैं समझता हूँ अब्बास अफरीदी कहीं अगर न्याजी की जगह ऊपर आया होता तो उसको बॉलिंग 9 बॉलें मिली हैं, ज़्यादा मिलती तो कहीं ना कहीं टोटल की तरफ ले जाता। तो जिस तरह कैप्टन ने कहा कि मेरी नज़र परफॉर्मर्स पे है, उनकी नज़र उन पे भी होनी चाहिए जो ना पाकिस्तान टीम में परफॉर्म कर रहे हैं ना यहाँ PSL में परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों के लिए के बजाय नए लड़कों को मौके दें। 14 मैच बहुत होते हैं, किसी एक को 14 मैच मेरे ख्याल में बहुत होते हैं और आप उन मैचेस में एक 50 नहीं कर सके, एक आपकी मैच विनिंग नॉक नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको इतना। हाँ ठीक है, अगर फिटनेस बहुत अच्छी है तो बॉक्सिंग शॉक्सिंग में जाएं, अच्छे बॉक्सर बन सकते हैं, कोई 100 मीटर में उनको दौड़ाएं, लेकिन क्रिकेट जो है वो बैट से खेलने क्रिकेट उनके बस की बात नहीं है। जो अभी मैचेस हमने देखे हैं, हसनैन, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि इरफान खान न्याजी जिनसे बहुत सारी तवक्कुआत थी, हम भी उन पर बात करते रहे कि इनको टीम में होना चाहिए, फिटनेस बड़ी अच्छी है और बहुत सारे लोग बात करते रहे, लेकिन वो पाकिस्तान टीम की तरफ से जितने अभी मौके दिए गए कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। यहाँ पर भी ऐसी ही सूरत हाल है। क्या वजह पाकिस्तान टीम में उनको ठीक नंबर पर नहीं भेजा जाता, ये मसला उनके साथ चल रहा है, या फिर वो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे? क्या रीज़न है इसके? सर, रीज़न सबसे बड़ी ये है कि PUBG बड़ी अच्छी खेलते हैं, क्रिकेट तो खेलते नहीं। PUBG आप किसी भी उनके टीम मेट से पूछ लीजिएगा, PUBG बहुत अच्छी खेलते हैं। दूसरा सबसे बड़ी रीज़न उनकी टीम में होना, समीउल्लाह न्याजी के वो भतीजे हैं, इस वजह से वो टीम में है। फिर आपके डायरेक्टर डोमेस्टिक भी उन्हीं की बरादरी में से खुरम न्याजी साहब, सो इस वजह से वो टीम में है। लेकिन जो शाकिर ने बात की ना, इरफान न्याजी टीम में क्यों है, देखें ना आप उनके कोई फर्स्ट क्लास स्टैट उठा के देख लें, आप उनके कोई लिस्ट ए की स्टैट उठा के देख लें, या आप पिछली PSL की स्टैट उठा के देख लें। पिछली PSL में कराची किंग्स ने 9 में से 8 मैच हारे, 1 जीता, और उस एक मैच में आई थिंक उसके 50 रन थे। ये एक कोटा भी चल रहा है ना कि एक प्लेयर कराची से होगा, एक इस्लामाबाद के कोटे से होगा, एक लाहौर के कोटे से होगा, एक कोयटा के कोटे से होगा और एक पेशावर के कोटे से होगा। ये कोटा सिस्टम मेरिट नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि ये कोटा सिस्टम आपकी क्रिकेट को तबाह कर रहा है। आप मेरिट को मलूज़े खातिर रखते हो, तो मेरा ख्याल है कि इरफान खान न्याजी की तो अभी तक पाकिस्तान टीम में जगह ही ना होती, लेकिन वो इतने वनडेज और इतने T20 क्रिकेट खेल चुके हैं और उसके बावजूद भी इरफान खान न्याजी की जगह नहीं बन रही। और फिर सबसे बड़ी बात यह ना कि आप जब न्याजी जैसे परफॉर्मेंस को लाते हैं तो फिर हमें शादाब खान की याद क्यों नहीं आएगी, फिर हमें नवाज की याद क्यों नहीं आएगी? वो कम से कम इतने ऑर्डिनरी परफॉर्मर तो नहीं थे ना जितने ये हैं। कभी कभार अगर शादाब खान बॉलिंग में 50 रन दे देता था तो बैटिंग में वो 30-35 बना लेता था, लेकिन इरफान न्याजी आके एक चौका लगा के फिर आउट हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम उस ऐसे टैलेंट को मौका देते हैं कि वापस हम बैक टू रूटीन चले जाए, बैक वही उन पुराने बाबू पे चले जाएं जिनसे हम आई थिंक सो पिछले 3-4 साल से जान छुड़ाना चाहते हैं। एक और इसमें आमिर जमाल मौजूद हैं। आमिर जमाल भी हमेशा ही डिस्कशन का हिस्सा रहे हैं। शाकिर अब्बास साहब, आमिर जमाल की परफॉर्मेंसेस को कैसा देख रहे हैं आप कराची किंग्स की तरफ से? और देखिए, आमिर जमाल को थोड़ा सा पिछले कुछ अरसे से वो क्योंकि खबरों में भी रहे हैं, कुछ किसी की नज़रों में भी रहे हैं, और
वो किसी वजह से रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का जिस दिन स्क्वाड ऐलान हुआ था तो उस ऐलान से 2 घंटे पहले तक वो टीम का हिस्सा भी थे। तो ये सारी सूरत में मेंटली थोड़ा सा उनको सेटबैक रहा है। वो पिछला कुछ जो भी चैंपियन ट्रॉफी से पीएसएल के दरमियान में उन एक और प्रॉब्लम आ गई, उनकी हेड पे कुछ लिखा आ गया, बिल्कुल उसने उनको नए तनाज़े में डाल दिया। तो इस सारी सूरत में आमिर जमाल एक खास फ्रेम ऑफ माइंड से पीछे जरूर गुजरे, लेकिन वो बड़े मेहनती आदमी हैं। वो अपनी जान मारते हैं, पोटेंशियल उनमें है, बॉल करते हैं तो उसमें लगता है कि एग्रेशन है, फास्ट बॉलर है। जब फील्डिंग में भी होता है तो उसकी जान मारते हुए नजर आ रहा होता है, और स्लॉगिंग भी अच्छी कर लेते हैं लेटर ऑन आके। तो इज अ कंप्लीट ऑलराउंडर बनने की उनमें सलाहियत है, अगर उनके खिलाफ साजिशें ना हो। जिस तरह यहाँ हमने देखा इरफान नियाजी को जिस तरह 15-15, 20-20 मैचों में आपने बगैर परफॉर्मेंस से कैरी किया, इस तरह अगर उन्हें मौके मिले, मैं समझता हूँ कि हर उस लड़के को मौके मिलने चाहिए जिसमें पोटेंशियल है। मैं आरएस की अक्सर बात करता हूँ कि इतने मैच अगर आप इसको भी उसके खास नंबर पे खिलाएंगे जो उसका नंबर है, और उसको बता दिया जाएगा ये तुम्हारा रोल है, तो शायद वो भी वहाँ आप कौमी टीम में बेहतर जाके परफॉर्म करे। तो इस सारी सूरत हाल में मैं आमिर जमाल के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि वो इज़ अ पैकेज, वो एक ऑलराउंडर बनने की पूरी सलाहियत है। इस तब ऑलराउंडर बनेगा जब उसको बता दिया जाएगा तुम्हारे अगले 10 मैच पक्के हैं, तुम्हारा ये रोल है। उसके साथ हसनैन शाकिर की जो बात मैंने पिक किया वो ये है कि वो कह रहे हैं कि उसको बैक करने की ज़रूरत है, उसमें पोटेंशियल है, स्पार्क है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह का ऑलराउंडर अभी हमें दरकार है, बट उसे बैक करने की ज़रूरत है। यही चीज़ ज़रूरत है उसके लिए। देखिए, आमिर जमाल एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत सारे लोगों की दुकानदारी खत्म कर सकता है, जो आपके एक जाली रेलू कट्टे टाइप ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम के ऊपर मुसल्लत है, उनसे आपकी जान छूट सकती है। जिस तरह का उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म किया था, उसके बाद आपने देखा होगा कि एक मैच उसको खिलाते, 3 मैच बाहर बैठा देते हैं, फिर 3 मैचेस के बाद 1 मैच खिलाते हैं, उसके बाद उसको बाहर बैठा देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में रात 2 घंटे पहले तक आपको सिलेक्टर फोन करके बताते हैं आमिर जमाल आप हमारी टीम में, और उसके बाद 2 घंटे बाद जब टीम आती है तो उसमें आमिर जमाल नहीं होते, फहीम अशरफ होते हैं, क्योंकि एक बड़े घर से फहीम अशरफ की फोन आया था। सो आमिर जमाल को तो हमने ड्यू मौके दिए नहीं ना। वो बेचारा कभी टैक्सी चला के अपनी क्रिकेट खेलता रहा, कभी ऑस्ट्रेलिया में जाके क्रिकेट खेलता रहा, अब आके उसको पीएसएल में मौके मिल रहे थे। जब पेशावर में मौके मिले तो उनको कराची में ले गए, कराची में भी पहले 3 मैच नहीं मिले, अब जब मैच मिल रहे हैं तो उनका भी वो ड्यू नंबर देखे ना। अगर एक टीम में शादाब खान तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे आ सकते हैं, तो दूसरी टीम में आमिर जमाल तो बड़ा क्वालिटी ऑलराउंडर, उसने आज भी आके एक मिडल किया, बॉल चौका लगा और उसके बाद वो बड़ा शानदार लग रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसकी से नहीं है, उसको 7वें 8वें नंबर पे हम खराब कर रहे हैं। सो इस तरह की चीजें जब होंगी तो आपका टैलेंट तो खराब होगा। आमिर जमाल वाकई में एक बहुत अच्छा टैलेंट है, और उसने ऑस्ट्रेलिया में इस बात को साबित किया कि वो बहुत अच्छी गेम कर सकता है। साद बेग पर कमेंट कीजिएगा आप शाकिर। साद बेग ने आज जो उसकी इनिंग्स रही है, जिस तरह की उसकी टीम ने परफॉर्म किया और जिस तरह की विकेट कंडीशन थी, लड़के ने ये बताया कि उसमें टैलेंट है, वो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए एसेट बन सकता है। बात वही है कि उसको आपको पेम्पर करना पड़ेगा बच्चों को, इनको ग्रूमिंग पे इनको वक्त आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और फिर जब उन्हें मौके आप देंगे ऊपर आके, तो उनको फिर मौके उन्हें बताएंगे बेटा ये 10 मैच आपने खेलने हैं, ये 15 आपने खेलने हैं, अपने आप को साबित करो। नहीं कोई एक आध मतलब आप सीनियर कंडीशन में किसी नए बच्चे को ले जाएं, वहाँ वो एक्सपोज और आप उठा के बाहर फेंकते। तो इन सारी सूरत में जिस तरह का एक कत्लेआम हो रहा है यंग टैलेंट का, वो उससे अगर वो बच गया तो उसमें ज़रूर एक टैलेंट है। मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। हसनैन, पाकिस्तान सुपर लीग पर हम बात करें, लेकिन आज कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे कोचिंग के मामलात को लेकर हो रही हैं कि आकिब जावेद साहब को बेल आखिर फारिग करने का फैसला कर लिया गया है और नए कोच की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि शायद कोई गैर मुल्की कोच की तरफ जा रहे हैं। जो पाकिस्तान ने आकिब जावेद साहब ने पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ किया, मैं चाहता हूं कि वो बताएं कि उनका दौर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसा रहा। देखिए, आकिब जावेद का दौर एक सयाह तरीन दौर था, और आकिब जावेद अभी भी आपके सिस्टम से बाहर नहीं निकलने वाले। मेरी जो खबरें हैं, आकिब जावेद की कोशिश ये होती है कि वो जहाँ पे भी जाए मंजी लंबी करके वहाँ पे वो सोने की उनकी आदत है। जिस तरह से 9 सीजन वो लाहौर कलंदर के साथ रहे, इसी तरह से अभी क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वो चाहते हैं कि एनसीए में वो रहें। एनसीए में जहाँ पे मीडिया की बात नहीं होगी, जहाँ पे शाकिर अब्बासी आवाज नहीं उठा सकेंगे, लुकमान साहब प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे। अभी हम उनके ऊपर गुस्से में तो हैं कि उन्होंने हमें 2 बड़े इवेंट हरा दिए, लेकिन जब वो एनसीए में होंगे तो वो नजरों में नहीं होंगे, वो लंबी नौकरी करना चाहते हैं। और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपको एनसीए में आकिब जावेद को लेके जाने का फायदा क्या होगा। वहां पे तो कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपके बच्चों की अच्छी ट्रेनिंग कर सके। जिस बंदे ने ऊपर परफॉर्म नहीं किया, वो नीचे क्या परफॉर्म करेगा। जिस बंदे की क्या आदत पहले भी कर 9 सीजन में
में काम, जब हाँ, पहले 9 आए थे सीजन तब भी में कर चुके थे। एग्जैक्टली 9 सीजन में 7 सीजन पैथेटिक रही लाहौर कलंदर। 2 सीजन में उनकी टीम अच्छी थी, बड़े बड़े सुपरस्टार थे, पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वो टूर्नामेंट जीत गए, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप उनको इधर लेके आ जाए, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं समझता हूँ कि आकिब जावेद को सिर्फ कोचिंग से नहीं बल्कि उनको एनसीए से भी फारिग होना चाहिए। उनको जो उनके किए की सजा है वो इसी तरह मिलनी चाहिए कि उनको बिल्कुल साइड लाइन पे कर दिया जाए यार, कि आपने 2 बड़े इवेंट्स हमें हरा दिए, अब आपकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि यार एक बंदा आपको आपने पाकिस्तान टीम के साथ उसे अटैच किया शाकिर, तो उसकी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी शुरू में आई कि भाई मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मेन हमारा जो इवेंट था जिसकी हम कई सालों से तैयारी कर रहे थे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दावा करता था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं, वो हम 4 दिन में बाहर हो गए। और उसकी मेन जो बेसिक वजह थी वो थी आपकी सिलेक्शन। सब लोग कहते रहे यार चेंज कर लो, लेकिन उन साहब ने कहा मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो इतना बड़ा पाकिस्तान का नुकसान किया, तो क्या अब उनकी जगह बनती है कि वो डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन जाए, नदीम खान साहब की जगह पर बन जाए, या किसी और ओहदे पर उनको पीसीबी में एडजस्ट कर लिया जाए? आप क्या समझते हैं कि उनको फारिग कर देना चाहिए? देखिए, आकिब जावेद को जो रोल दिया गया था वो बिल्कुल कुछ जस्टिफाई नहीं करते थे, लेकिन वो जो एक उनका तुक्का लग गया या जो भी कह लें, जब उन्होंने टेस्ट एक स्पिन ट्रैप बिछाया और उससे एक टेस्ट सीरीज हमें जीत के दे दी, तो उसके बाद से वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने जो चाहा उनको फिर मिला। लेकिन आकिब जावेद का ये नाकाम तजर्बा, ये जुआ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खेला, जो हारे, उसके बाद ये जो मैं हमेशा से बात करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का हल लोकल कोचेज नहीं है, लोकल कोचेस पाकिस्तान का हल जुआ नहीं इस है। सेंस में कह रहे हैं कि वो जो सिलेक्शन हुई, मतलब जो भी हमें एक एक फ्लॉप प्रोजेक्ट था आकिब जावेद ना, उसका जो खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं। हमने होम में चैंपियन ट्रॉफी इतने से बात खेली, तो पाकिस्तान का अब हल यही है कि हमें एक क्वालिफाइड फॉरन फुल टाइम कोच की तरफ जाना चाहिए। शाकिर अब्बास साहब कह रहे हैं पाकिस्तानी कोच नहीं, पाकिस्तान में चलेगा। पॉइंट्स टेबल आपके सामने रखते हैं, अपडेटेड पॉइंट्स टेबल, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक और जीत। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आएगा भाई, आ भी नहीं सकता, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं शादाब खान की टीम। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त टॉप पर है 8 पॉइंट के साथ, सबसे आगे है। लाहौर कलंदर्स दूसरे नंबर पर है 4 पॉइंट्स के साथ। कराची किंग्स इस वक्त तीसरे नंबर पर है 4 पॉइंट्स के साथ। कोयटा ग्लैडिएटर्स भी इस वक्त सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। पेशावर ज़ल्मी 2 पॉइंट्स। मुल्तान सुल्तान रिजवान की कप्तानी में सबसे नीचे, कोई पॉइंट नहीं है। 3 मैच खेले, तीनों के तीनों मैच हारे हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टूर्नामेंट में पकड़ी नहीं जा रही है। एक ब्रेक लिखा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।